तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। जो हमारे रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, वो सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। ठीक है, द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। ठीक है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, हम क्या करेंगे? डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमें क्या पता करना है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी की किस पोजीशन पे है कंपनी। ठीक है, टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट शोइंग एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ स्पेसिफिक डेट। देखो, ये जो एसेट्स है एंड लायबिलिटीज, इनको हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको यही याद करना है कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां पे हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को शो किया जाता है और उससे हमें बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। ठीक है, अगला है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। एज द सेम नाम से ही पता चल रहा है कि मैनेजमेंट को डिसीजन के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट्स फंक्शनिंग एंड टेकिंग रैशनल डिसीजन। सेम यही मीनिंग हुआ कि असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि अच्छे डिसीजन लिए जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, मतलब कम्युनिकेट करना यूजर्स को कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, टू प्रोवाइड रेलेवेंट एंड टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है टू स्टेक होल्डर्स लाइक ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट। इनको क्या करनी है आपने? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। ठीक है, और क्या हो सकता है? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। मैंने पहले बोला है कि हमने बिजनेस एसेट बाद में पढ़ेंगे हम डिटेल के अंदर। तो अभी आपको क्या करना है याद? ये सिर्फ यही याद करना है कि ये सेफगार्ड करता है कंपनीज की फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को फ्रॉम लॉस एंड थेफ्ट और डैमेज। डैमेज से क्या करता है? उनको सेफगार्ड करता है, यानी प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फंक्शंस में क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेम जैसे कि हमने पढ़ा था अकाउंट्स को, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेंगे। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। समझ में आया कि वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी होंगी उनको प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में था ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बनाया जाएगा फाइनल अकाउंट्स एंड प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में ये सब बनाया जाएगा। क्या? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा था, यही फिर से रिपीट होगा। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है,
Management often requires financial information which is given by the accounting records, which in turn helps the management in decision मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होगा कि जब हम कंपनी के रिकॉर्ड्स बनाते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तो उनके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ। तो हमें वही लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है। चलो हम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय कोर्ट इफ दे आर मेंटेन सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। मतलब इसके अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी, इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेट मतलब दूसरों को ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी जिनको ये चाहिए। ठीक है। इट इज येट अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू communicate the financial information to users, which may be internal users or external users। ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया आ गया होगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो अब हमने क्या कवर कर लिया है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया है एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया है। ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।